नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अंक और संख्या के बारे में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम कि अंक और संख्या में अंतर क्या होते हैं, यानी अंक और संख्या में अंतर के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि अंक यानी डिजिट। अंक किसे कहते हैं, परिभाषा को समझेंगे पहले कि परिभाषा क्या होती है अंक की। एक एकल प्रतीक है जिसका उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्या है अंक? अंक एक एकल प्रतीक है जिसका उपयोग संख्याओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं जो कि 0 से शुरू होकर 9 तक जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस इतना ही। ये इतना ही 10 है जो कि अंक हैं। अब 9 के बाद अगर 10 आ जाएगा तो वो अंक नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी संख्या। तो अब जानते हैं संख्या के बारे में, यानी कि नंबर। नंबर किसे कहते हैं, पहले पढ़ेंगे परिभाषा। नंबर की परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। कौन बनती है? संख्या, जो कि 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनती है। जैसे कि अभी हम बोलें कि 9 तक क्या है? 9 तक संख्या है, अंक है, 9 तक अंक है। लेकिन जैसे हम 10 बना देंगे तो वो अंक नहीं रहेगी, वो बन जाएगी क्या? संख्या बन जाएगी। जैसे कि 12, 10, ये 306, 56, इससे आगे जितने भी होंगे वो सब क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी क्या? संख्या। तो अब आगे ये जानते हैं कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या के बारे में। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। क्या होती है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अब दूसरा में जानेंगे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या 99, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो जाएगी। फिर है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या है ना कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1। अब जैसे ही अंकों के मतलब क्वेश्चन पूछते जाएगा कि 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, तो क्या होगा? जितने अंकों की बोलेगा, जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या, उससे एक कम 0 लगा देना। जैसे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गई, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो गई, यानी कि 1 के बाद 1 0। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई, यानी कि 1 के बाद 2 0, मतलब कि 3 अंकों की पूछ रहा है तो 2 0 ही लगाएंगे क्योंकि 1 0 कम, 3 अंक 2 0। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या में एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, मतलब जितने अंकों की पूछेगा उतना 9 बढ़ता जाएगा, इत्यादि। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब जानते हैं संख्या के प्रकार। संख्या तो हम जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, यानी संख्या किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर जो बनती है उसको संख्या बोलते हैं। तो संख्या के प्रकार, संख्या के मुख्यतः 9 प्रकार होते हैं, यानी संख्याएं मुख्यतः 9 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी संख्याएं? पहला हो गया पूर्ण संख्या, दूसरा प्राकृतिक संख्या, तीसरा परिमेय संख्या, चौथा अपरिमेय संख्या, पांचवा सम संख्या, छठा विषम संख्या, सातवां अभाज्य संख्या, आठवां मिश्रित संख्या और नौवां पूर्ण संख्या। चलिए अब सब के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहली संख्या की प्रकार कौन सी है? पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्ण संख्या पढ़ने से पहले आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ना होगा, ये तो तभी आपको पूर्ण संख्या समझ में आएगा। तो पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा, 1 से अनंत तक सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। 1 से अनंत तक जितने भी धनात्मक पूर्णांक होते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे जितने भी आ जाएंगी ना, वो क्या है? वो हमारी प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है ना, प्राकृतिक संख्याओं में 0 या ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती। ये नोट करने वाली बात है, क्योंकि
आगे बताएंगे हम कि जीरो शामिल क्यों नहीं होते। प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती। देखिए दोस्तों, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं। धनात्मक संख्याएं जिसके पहले प्लस लगा हो या कोई सिंबल ना हो, जब कोई सिंबल ना हो, कोई साइन नहीं हो, तो उस संख्या को हम प्लस ही मानते हैं। जैसे कि 10, 5, 15, 26, ये सब जो भी जितने भी संख्याएं हैं वो धनात्मक संख्याएं हैं। और ऋणात्मक संख्याएं मतलब जो भी संख्या है प्लस वाले, उसके पहले जब माइनस लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं। यानी कि माइनस का सिंबल लग जाने के बाद वो ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे कि -10, -5, -15, -26 इत्यादि। तो ये क्या हो गया, ये धनात्मक और ये ऋणात्मक। तो यहाँ पे क्या बोला है, 1 से अनंत तक सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब हम जानते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, इसकी परिभाषा है प्राकृतिक संख्याओं में शून्य लग जाने पर जो संख्या बनती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। मिस्टेक हो गया, वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या थी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जितने भी अनंत हो जाएंगे वो क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन उसके पहले जीरो लग जाएगा तो वो बन जाएगा क्या, पूर्ण संख्या। इसीलिए हम बोले थे कि पहले प्राकृतिक संख्या जरूरी है पूर्ण संख्या से पहले। अब आगे आते हैं परिमेय संख्या। तीसरे नंबर पे क्या है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, p/q के रूप में लिखी गई एक संख्या होती है जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0। कल के वीडियो में हम बताए थे ना ये सिंबल के बारे में कि जब बराबर का साइन हो और ऊपर से काट दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, इज़ नॉट इक्वल टू, यानी कि क्या हुआ वो, यानी कि वो बराबर नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, p/q के रूप में लिखी गई एक संख्या जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q यानी नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होती। जैसे कि 1/2, -4/5, -3/2, 0/2, 0/7। देखो दोस्तों, ये माइनस में भी रहेगा ना तो भी ये पूर्णांक कहलाएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे दिया हुआ है कि 0/2 तो हो सकता है लेकिन 2/0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 2/0 हो जाएगा तो ये तो फिर अनंत शो करेगा, तो ये नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर रूल में लिखा हुआ है ना कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला ये अंश हो गया, ये हर हो गया। तो हर जो है वो 0 के बराबर ना हो तो वो क्या बन गया, परिमेय संख्या। इसलिए ये नहीं होगा, 0/2 हो सकता है लेकिन 2/0 नहीं हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी कि p/q के रूप में नहीं लिखी जाने वाली संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती हों और कभी भी जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो। किसको बोलेंगे अपरिमेय संख्याएं, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाने वाली संख्याएं नहीं लिखी जाती हों और कभी भी जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता हो। जैसे कि हो गया √2, √3, √5 इत्यादि। ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया अपरिमेय संख्या। अब आगे आते हैं, आगे आ गया 5वां में सम संख्या यानी कि इवन नंबर। सम संख्या किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है वे संख्याएं जो 2 से कट जाते हैं या 2 से विभाज्य हैं। वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, 2 से विभाज्य हो, उसे बोलते हैं सम संख्या। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 20, 16, 46। हम आपको आगे बताएंगे दोस्तों कि 2 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम क्या होता है, हम वो सब आगे बताएंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि वे सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए उसे सम संख्या बोलते हैं। 2 से जितने भी कटने वाले होंगे वो सब सम संख्या है। फिर आता है 6ठा विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। विषम संख्या किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा जो उल्टा हो जाएगी। अब वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो या 2 से ना कटें उसे क्या बोलेंगे, विषम संख्या। अब जब जो 2 से कट गया वो तो हो गया सम संख्या, अब 2 से नहीं कटेगा उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या। जैसे कि 5, 7, 11, 35, 3,
ये सब क्या हो गया 13, ये सब क्या हो गया विषम संख्या जो 2 से ना कटे। अब आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, इसकी परिभाषा होगी क्या, जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो। किससे विभाजित हो, केवल एक और स्वयं से, यानी कि जिसके 2 गुणनखंड हो, क्या हो 2 गुणनखंड हो, उसको क्या बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इत्यादि, 11, 13, 17 इत्यादि। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है, तो इसका उत्तर आएगा नहीं। नहीं, अब जब उत्तर दिए नहीं तो उसको समझाना पड़ेगा कि क्यों अभाज्य संख्या नहीं है। तो कारण है अभाज्य संख्या की परिभाषा में ही वर्णित है। अब आप ध्यान से देखिए, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, जो केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो, यानी कि जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो, जिसके 2 गुणनखंड हो उसको क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होने के लिए उसके 2 गुणनखंड होना आवश्यक है, 2 गुणनखंड होना आवश्यक है। जैसे कि 2 का गुणनखंड क्या होगा 2 और 1, 3 का गुणनखंड क्या होगा 3 और 1, लेकिन 1 का गुणनखंड क्या होगा दोस्तों, 1 का गुणनखंड सिर्फ 1 ही होगा। तो जब ये 1 का गुणनखंड 2 नहीं बन रहा है तो ये अभाज्य संख्या की परिभाषा में शामिल ही नहीं हो रहा है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है। फिर आगे आते हैं मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स्ड नंबर। मिश्रित संख्या किसे कहते हैं, अब इसकी परिभाषा को जानेंगे। जिनके 2 या अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 या अधिक गुणनखंड हो उसको क्या बोलेंगे मिश्रित संख्या। अभाज्य संख्या के क्या था जो स्वयं और एक से ही विभाजित हो और इसका 2 या अधिक गुणनखंड हो, जैसे कि 6, 15, 26, 35, 2.1/2, ये सब क्या है, ये मिश्रित संख्या है। अब जैसे कि 6 का कौन कौन सा हो जाएगा गुणनखंड, एक तो 6 खुद से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो इसके कितने गुणनखंड बहुत सारे हो जाएंगे, मतलब 2 से अधिक हो जाएंगे, तो ये मिश्रित संख्या है। पूर्णांक यानी इंटीजर, पूर्णांक किसे कहते हैं इंटीजर। इसकी परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती हैं लेकिन उनमें भिन्न या दशमलव नहीं होते हैं। वैसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक तो हो सकती हैं लेकिन उनमें भिन्न या दशमलव नहीं हो सकते हैं, नहीं होते। जैसे कि देखिए धनात्मक अभी बताएं, धनात्मक का मतलब जो प्लस में हो, अब जिसके आगे कोई सिंबल ना लगा हो वो तो प्लस में ही है। जैसे कि हो गया क्या, यहाँ पे देख लीजिए 2, 6, 12, -2, -6, -12। हम समझाने के लिए दोनों सेम एग्जाम्पल ले लिए, अलग भी हो सकता है दोस्तों। बस क्या नहीं होना चाहिए इसमें, क्या नहीं होना चाहिए, दशमलव रूप में नहीं होना चाहिए और भिन्न रूप में नहीं होना चाहिए। तो पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक के 3 प्रकार होते हैं, एक शून्य हो गया, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया क्या धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक लाइन है, स्केल है, जिसमें बीच में शून्य है यानी 0। शून्य की इधर क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते जाएगा, और इधर में क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये सब जितना भी होता जाएगा वो क्या है, इधर वाले आएंगे ऋणात्मक, इधर वाले आएंगे धनात्मक, और ये 0। तो 3 हो गए पूर्णांक के प्रकार। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।